तो भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त को एक तरीके से कला में तब्दील कर दिया। इसको माना जाता है कि बड़ा स्किल है। इसी पर लोग कहते हैं मीडिया में चाणक्य का काम चल रहा है। इसी को चाणक्य नीति बना दिया गया कि कौन कितने विधायकों को तोड़ सकते हैं, खरीद सकते हैं, किस पार्टी को, सरकार को गिरा सकते हैं। तो हमें लगता है कि राजनीति की परिभाषा बदल देनी है। जो सबसे ज्यादा शुचिता की बात करते थे एक जमाने में, और चाल चरित्र की बात करते थे, आज आप उनकी राजनीति आप देख सकते हैं। तो उनके पास सत्ता छोड़कर का कुछ भी नहीं है। सत्ता कब्जा करने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने महागठबंधन की बैठक में कहा, राजनीतिक तौर पर गलती स्वीकार करते हुए हमने अपने महाधिवेशन में उनको बुलाया। हमारे महाधिवेशन में पूरे देश भर के वहाँ प्रतिनिधि थे, सबके सामने उन्होंने कहा। तो हमने तो ये देखा कि भाई आज देश में जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा फासिस्ट राज चल रहा है, इसके खिलाफ अगर कोई आते हैं, हाँ ये हमसे अगर कहिएगा तो आकलन में जरूर हम भी नहीं समझ पाए थे। हमने सोचा कि नीतीश जी उधर से एक तरीके से थक हार करके आए हैं, सेवानिवृत्त होकर के आ गए हैं, फिर जाकर के सेवादान करेंगे उस तरफ, ये हमें उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल हमने सोचा था कि आप आए हैं इतना दिन रहने के बाद, जैसे शिवसेना वाले भी आए हैं, एनडीए से और भी कुछ लोग आए हैं, ये जरूर हमने सोचा था कि आए हैं तो आप रहेंगे। विधायक लगातार टूट रहे हैं, कांग्रेस के भी विधायक, आरजेडी को तो सबसे ज्यादा झटके लगे हैं, आज भी एक विधायक शामिल हो गए हैं। दल बदल कानून को लेकर इतनी बेपरवाही क्यों है विधायकों में, क्या खेल चल रहा है? क्योंकि जो राजनीति की सामान्य समझ भी है वो जानता है कि जिस पार्टी के 78-79 विधायक हो, उसके 4 विधायक टूटेंगे तो उनको अलग दल की मान्यता नहीं मिलेगी, उनकी सदस्यता चली जाएगी, फिर भी टूट रहे हैं। एक तो इसको संस्थागत कर दिया गया। हमने देखा कि कितनी जगह पर वो स्पीकर समय पर कोई फैसला नहीं सुनाते। पूरा महाराष्ट्र का मॉडल आप देख लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त को एक तरीके से कला में तब्दील कर दिया। इसको माना जाता है कि बड़ा स्किल है। इसी पर लोग कहते हैं मीडिया में चाणक्य का काम चल रहा है। इसी को चाणक्य नीति बना दिया गया कि कौन कितने विधायकों को तोड़ सकते हैं, खरीद सकते हैं, किस पार्टी को, सरकार को गिरा सकते हैं। तो हमें लगता है कि राजनीति की परिभाषा बदल देनी है। जो सबसे ज्यादा शुचिता की बात करते थे एक जमाने में, और चाल चरित्र की बात करते थे, आज आप उनकी राजनीति आप देख सकते हैं। तो उनके पास सत्ता छोड़कर का कुछ भी नहीं है। सत्ता कब्जा करने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने मॉडल स्थापित किया, उसके चलते आप देख रहे हैं कि नीचे तक भी लोगों को ये लग रहा है। नहीं, आपने इस प्रेस तो हमने इसीलिए कहा कि बिल्कुल ये दल बदल कानून प्रभावी नहीं रहा। तो ये कानून में संशोधन करके बिल्कुल हमें कानून बनाना चाहिए कि कहीं कोई विधायक, सांसद अगर अपने जिस टिकट पर जीते हैं, जिस दल के उम्मीदवार के रूप में जीते हैं, उससे हटना चाहते हैं, तो पहले आप इस्तीफा दीजिए और फिर जनता के बीच में जाइए। नहीं, आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा चुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा महागठबंधन में क्या बात होगी, वो अभी 3 तारीख की रैली के बाद। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि बीजेपी यूपी की तरह बिहार में अपनी सरकार बनाना चाहती है। यह तात्कालिक तौर पर आपको लगता है कि ये जल्दी इस तरह का खेल हो सकता है, या फिर इसमें समय लगेगा? ये कोशिश बीजेपी कर रही है? कोशिश तो कर ही रही है अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, और तमाम छोटी छोटी पार्टियों को हड़प जाना, और छोटी छोटी पार्टियों को हड़पते हुए, कुछ विधायकों को तोड़ते हुए। ये तो बीजेपी ने ही मॉडल तो अप्लाई किया है। असम में किया है, त्रिपुरा में किया है, बंगाल में किया है, और बिहार में भी इसी रास्ते पर बीजेपी बढ़ रही है। बीजेपी चाणक्य की भूमिका में कौन दिख रहे हैं आप? चाणक्य नीति पे चल रहा है बीजेपी, आपको चाणक्य की भूमिका में कौन दिख रहे हैं? वो तो सुप्रीम चाणक्य वहां बैठे हुए हैं, उनके मोदी जी और अमित शाह, और उसी तरह के छोटे छोटे जूनियर चाणक्य और भी बन रहे हैं। दीपांकर जी, कहने को तो ये महागठबंधन की रैली है और तमाम आप भी आए हुए हैं, इसी तरह येचुरी भी आ रहे हैं, खड़गे जी भी हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, लेकिन पटना की सड़कों पे हजारों पोस्टर दिख रहे हैं, लेकिन वहां कहीं भी महागठबंधन की रैली बोलते कहीं कुछ दिखने उस पोस्टरों पे नहीं मिल रहा है। ना आप लोगों का कहीं कुछ फोटो दिख रहा है, ना कहीं कुछ नहीं, सब कुछ तेजस्वी ने हड़प। हम लोग देखिए फोटो वाले नहीं है। पहली बार आप लोग जानते हैं, इतने दिनों से हम लोग रैली करते आए हैं। हम लोग झंडा वाले हैं, जनता वाले लोग हैं, और आपको जनता दिखेगी, झंडा दिखेगा,
और निश्चित तौर पर ये महागठबंधन की रैली है, सबकी रैली है। पहली बार हमें लगता है कि गांधी मैदान में महागठबंधन की रैली होगी। अब जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है, उनका बड़ा प्रचार है, निश्चित होगा। एक अंतिम सवाल दीपांकर जी आपसे और ले लेते हैं। सिवान, गोपालगंज तेजस्वी गए, वहां पर यदि आपकी पार्टी ने इज्जत नहीं बचाया होता तो वो मैदान भी नहीं हारा। फिर भी तेजस्वी कहते हैं कि एकदम रैली सक्सेस रही। 3-4 जिलों का आंकड़ा मैं आपको भी अब ये वो अब पता नहीं, हम हर जगह का तो नहीं देंगे। ओवरऑल जो इम्प्रेशन मुझे मिला है, कि ओवरऑल इम्प्रेशन ये था कि अच्छा रिस्पांस है हर जगह। जब सड़क से गए हैं तब भी, और जहाँ जहाँ सभा की है तब भी। अब हर सभा के बारे में उतना डिटेल जानकारी तो हमारे पास नहीं है। तो नहीं दीपांकर जी, यानी हिना साहबुद्दीन से दूरी बना लेना उनको कहीं सिवान में झटका लगेगा? नहीं, हमें लगता है कि वो सिवान तो बिल्कुल हमने खुद ही क्लेम किया है कि सिवान से माले का क्लेम बनता है। हम लोग वहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि उपस्थिति आपकी सिवान की क्लेम के लिए थी, मतलब सिवान से आपका क्लेम है कि नहीं, उसके लिए उपस्थिति की क्या जरूरत है? हमें लगता है कि वहाँ क्लेम तो है ही। 2 सीट हम लोग जीते हैं, 3 सीट ही जीतते हम लोग। रघुनाथपुर में हमारा क्लेम था पहले, राष्ट्रीय जनता दल ने बहुत रिक्वेस्ट किया तो हम लोगों ने छोड़ दिया। दरौंदा सीट हमने एक प्रयोग के तौर पर लिया, और दरौंदा में भी हम लोग जीतते रह गए 10,000 से कम वोट से। लोकसभा में आपने आरा भी डिमांड किया है, जहानाबाद भी रखा है। बाकी अब तो चुनाव बाकी बात हो जाएगी। अभी तो 3 की रैली हो जाए तो उसके बाद सीट और इसकी बात होगी। 9 और 10 तारीख को पटना में हमारे पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग है, और उसी मीटिंग में हम लोग फाइनल सीट और कैंडिडेट हम लोग फाइनल 9-10 की मीटिंग में कर रहे हैं। दीपांकर जी, आप मानते हैं कि दल विरोधी कानून समय से लागू नहीं होता, इस वजह से तमाम राज्यों के विधायक हैं कहीं ना कहीं इधर से उधर जाते रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होता है, कहीं चले जाते हैं, आखिर क्यों? बिल्कुल, इसमें 2-3 बात है। एक तो वो कानून बहुत प्रभावी नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी जिसकी आज सबसे ज्यादा सरकारें हैं, उसने इसको एक तरीके से एक राजनीतिक नीति बना दिया है। इसी रास्ते पर उसकी राजनीति चलती है जगह जगह। ऊपर से हमारे नीतीश जी इसको बिहार में एक अजीब टाइप के स्पेशल पॉलिटिकल आर्ट बना दिए हैं। इधर उधर होना, मुख्यमंत्री बने रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए इस्तीफा देते हैं और फिर बनाते हैं। तो ये जो ऊपर से मॉडल चला है, वो मॉडल नीचे भी जाएगा, लेकिन हमें लगता है कि बिहार को तो बहुत साफ दिख रहा है। जनता के लिए तो बड़ी परेशानी की बात है कि हमने जिनको वोट दिया, जिन लोगों ने, इसलिए हमने अपील की लोगों से कि सरकार कानून बदले, लेकिन जनता को भी आगे आना होगा। हमने अगर वोट दिया है बीजेपी के खिलाफ और हमारा वोट लेकर के कोई बीजेपी के साथ जाकर के अगर बैठ रहे हैं अभी, इससे बड़ा राजनीतिक विश्वासघात कुछ हो नहीं सकता। और ये विश्वासघात करने वाले नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को दंडित करना। 3 की